और ट्रंप साहब बैठ के कह रहे हैं इससे खूबसूरत इससे ताकतवर बंदा कोई नहीं है, तो मैं क्या समझूं? मैं कोसूंगा ना, मैं बदुआएं दूंगा ना, मैं गालियां दूंगा। पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। This is not statesman-like thing. This is absolutely a misconduct of any state, leave alone being the superpower. भारत के नुक्ता नजर से अच्छी मुलाकात हो गई, मैं समझता हूँ ओवरऑल देखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार ना करो, ही इज नॉट रिलायबल। हमने नहीं मानी। बुखारी साहब वो कह रहे हैं कि अगर इस बंदे पर जब तक मोदी लीडर है, अगर किसी ने भी इन पर अटैक किया तो विदाउट एनी पैक्ट हम वहां पर मौजूद होंगे उनकी मदद के लिए। किसको थ्रेट कर? दो को, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना। वो एक जानवर है, बहुत नेगेटिवली उसका जिक्र किया जाता है, उसका नाम है गिरगिट। वो ना माहौल और हालात को देख के रंग बदलता है। ट्रंप इज गिरगिट। ये वो जानवर है जो वक्त, मकाम और ज़रूरत के मुताबिक अपने रंग बदलता रहता है। अच्छा, मोदी साहब का कमाल ये है कि जब उनसे कोई सवाल करता है, कमेंट देता है ना, वो कह कहा लगा देते हैं बगैर सोचे समझे कि वो कह कहा ठीक भी है कि नहीं, या उस जगह पे मुनासिब भी है कि नहीं। बिल्कुल। मोदी को अगर खूबसूरती का म्यार है तो ये फिर हिंदुस्तान का म्यार मोदी है, अमेरिका का म्यार जो है वो ट्रंप है। लुक एट देयर स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। दोनों मकरू शक्ल के लोग हैं। दूसरी बात यह है कि कल तक हमारे आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तिफल तसल्लियाँ देने, मोहब्बतों के डोंगरे बरसाने और ये कहने के कि मैं नाराज़ हूँ हिंदुस्तान से कि उसने हमारी बात नहीं मानी है और मैं टैरिफ उसके ऊपर 50% कर दूंगा, और सब कुछ हुआ भी। आपको पता है वो बैटल वाज ड्रॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम। आज ये मोहब्बत कैसे जाग गई है? मेरे ख्याल से ही हैड ए बैड ड्रीम एंड सडनली ही वोक अप एंड ही सॉ ही इज सिटिंग, तो जो मुंह में आया उनके। दिस इज नॉट स्टेट्समैन लाइक थिंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों भारत दुश्मनी में अंधे हो चुके पाकिस्तान का आज एक बार फिर दर्द छलका है। G7 में मोदी की तारीफ करने वाले ट्रंप पर पाकिस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया ट्रंप को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। This is absolutely a misconduct of a statesman of any state, leave alone being the superpower. क्या हासिल करना चाहते हैं? मोदी को कैसे इस्तेमाल कर जाएगा वो, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता वो, तो ये पता जाएगा मोदी को। देखिए ये वो शख्स है जो किसी का नहीं है। मैं इसको दुकानदार एवं नहीं कहता, बिला वजह नहीं कहता। इसके या अपनी जेब में माल जाए या अमेरिका की जेब में माल जाए, इसके अलावा कोई चीज़ इसके ना स्टैंडर्ड में है, ना इसकी तहजीब में है, ना इसकी तमीज़ में है, ना इसके मैनरिज्म में है। ये हमें गलतफहमियाँ जो हैं ये दूर हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम उसकी ज़रूरत है। जो जब तक उसकी ज़रूरत है वो इसकी डार्लिंग है। मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वरना मेरे दिल में इस वक्त जो बात बड़ी आसान फरामोशी है बुखारी साहब के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही, मैंने कहा ना होते ही पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। दिस इज ए मैसेज, दिस इज ए मैसेज फॉर अस, वी मस्ट रीड इट थॉरोली। बुखारी साहब आपने तो बड़ी देर माय लीडरशिप नाउ शुड रियलाइज कि हम किसके हाथों में खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोदी के साथ जो कुछ उसने आज किया ये किसी के साथ भी कर सकता है। मेरा इशारा समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। तो किसी के साथ भी ये ड्रामा करना चाह सकता है कि कल तक जिसको वो कंडेम कर रहा था आज वो कहता है ही इज माय हीरो। और उसने जो एक बीच में जुमला बोला है उसके ऊपर तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए कि इफ इंडिया विल बी अटैक्ड वी विल बी देयर टू डिफेंड। ये है वो गिरगिट जो अपनी औकात, अपना रंग, अपनी शक्ल बदलता रहता है मौके और वक्त की मुनासिबत के साथ। दिस इज ट्रंप। इसका नाम मेरे ख्याल से अंग्रेजी में कमेलियन या जो भी है उसको चेंज करके ट्रंप रख देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, नहीं मैं ईमानदार, मैं आई एम स्पीकिंग एज ए पाकिस्तानी। मेरी लीडरशिप के साथ, मेरे मुल्क के साथ, मेरी नेशन के साथ खिलवाड़ होगा अगर ये करेगा तो मैं इससे बदतर ज़बान इस्तेमाल करूंगा इसके बारे में। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब वो कह रहे हैं कि अगर इस बंदे पर जब तक मोदी लीडर है, अगर किसी ने भी इन पर अटैक किया तो विदाउट एनी पैक्ट हम वहां पर मौजूद होंगे उनकी मदद के लिए। किसको थ्रेट कर? दो को, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना। सिंपल, ये दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। चाइना शुड रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट, पाकिस्तान शुड रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट। ऑन व्हाट बेसिस इज ही सेइंग दैट? अगर मतलब मैं कल को अगर एग्रेशन करता है हिंदुस्तान तब भी ये उनके साथ होंगे क्योंकि हमने सबक तो पढ़ाना है उसको। I will be disappointed if my government is not going to react to it. बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब इस मुलाकात के बाद रीजनल डायनामिक्स किस तरह से तब्दील होते देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड चाइना एंड इंडिया? देखिए पाकिस्तान और चाइना को तो रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि ये डेवलपमेंट सिंपल नहीं है,
लेकिन जो दूसरी बात है जो आलमी दुनिया के लिए परेशानी का बायस है वो ये कि आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं। कल तक आप कह रहे थे ये टेररिज्म का सहूलतकार है अफगानिस्तान के साथ मिलके। किसकी रिपोर्टें थी वो? यूनाइटेड नेशन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एजेंसी ने रिपोर्ट किया, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया, CIA की अपनी एक रिपोर्ट में ये था कि देयर आर रीजंस टू बिलीव कि जो अफगानिस्तान में टेररिज्म हो रही है वो दुनिया के लिए ख़तरा है। अब अगर मोहब्बत जुड़ गई है, अफगानिस्तान और इंडिया एक हो गए हैं और ट्रंप साहब बैठ के कह रहे हैं इससे खूबसूरत इससे ताकतवर बंदा कोई नहीं है, तो मैं क्या समझूं? मैं कोसूंगा ना, मैं बदुआएं दूंगा ना, मैं गालियां दूंगा। आई हैव ए जस्टिफिकेशन टू अब्यूज। तो कहने का मतलब ये दिस इज नो वे ऑफ प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ ए नेशन विच इज पाकिस्तान। तो हैविंग सेड दिस, ये जो गठजोड़ इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है और मेरे सामने वीडियो है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ये इस खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी को पनपने का जवाब बनेगा। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, अभी कुछ दिन पहले यही डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ प्राइवेट गार्डन्स में घूम रहे थे, फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की हर दूसरे दिन, हर रोज ही ऑलमोस्ट तारीफ कर रहे होते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे होते हैं। आज मोदी के साथ बैठे तो उनकी तारीफ कर दी। आपको वैसे लगता है कि ये उनकी कोई पॉलिसी शिफ्ट है या सिर्फ ऐसे ही जिसके साथ बैठे उसके साथ ही मीठे मीठे होकर बात कर ली? देखिए, ये ना शिश्त में होता है। हाँ। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनकी शिश्त में डांस करना होता है, वो जहां जाएंगे डांस करेंगे। हर किसी कुछ की श्रेष्ठ में हरामीपन होता है, कुछ की श्रेष्ठ में शरारत होती है। ये इनकी श्रेष्ठ में है कि जहां मुसलमानों का सवाल आएगा वहां हाथ जोड़ ले, इकट्ठे हो जाए। दिस मूव ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप मस्ट बी टेकन एक्सेप्शन टू। जी, मैं आपको बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं। इसके बाद जो मोदी अतराएगा, इसके बाद मोदी जिस तरह से उठ के आएगा, भुगतना तो हमने है ना। हाँ। तो कहने का मतलब यह है, आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड from President Trump of the United States of America. By saying what he has said to the Modi, he has hurt the Pakistani nation. मैं वसूख के साथ आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल बुखारी साहब, हमारे इवन इस इंसिडेंट से पहले तक तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, चीन के भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे अमेरिका के साथ। इस स्टेटमेंट जिसको आप कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए मैसेज है, इसके बाद हमारे और चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका बीइंग ए वर्ल्ड पावर, हम उसके साथ दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकते हैं। हम इस्तेमाल होने का लेवल कम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वी शुड नॉट एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट और ट्रंप। ये तो हमें करना चाहिए। ये हमने अगर ना किया, ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। चाइना एक हद तक हमारा टिल्ट बर्दाश्त करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। हम वी आर रिस्किंग आवर रिलेशनशिप विद चाइना। बिल्कुल बुखारी साहब, अभी हम कुछ देर पहले जब बात करते थे, जब मोदी के ताल्लुकात अच्छे, ट्रंप के ताल्लुकात एक्चुअली मोदी के साथ अच्छे नहीं थे, तो शायद एक कोशिश की गई पाकिस्तान को कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए इस्तेमाल करने की, लेकिन ऑब्वियसली वो तो हमने पहले दिन, मुझे एक बात की जो खुशी है वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत चाहे कल की थी, परसों की थी या आज की है, हाँ। उन्होंने चाइना के हवाले से आज तक कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की है जो हमारी उनके साथ रिलेशनशिप को अंडरमाइन कर सके। बिल्कुल ठीक है। तो बुखारी साहब, क्या इसी बात का इदराक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप मोदी के साथ एक दफा फिर प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना इंडिया के अलावा कोई नहीं कर सकता? इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदा ली हुई है। उसके इतनी रियायतें जो उसको मिली हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका ये समझता है कि इस खित्ते में चाइना के खिलाफ फील्ड करने के लिए इंडिया के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। दो तीन चीज़ें हैं जो कि मेंशनेबल हैं, जिनको मेंशन करना चाहिए। एक तो ये है कि जब दोनों सरबराहान वो फ़ोटो के लिए खड़े हुए तो मोदी साहब ने भी सदर ट्रंप को नज़रअंदाज किया और ट्रंप साहब भी उनके सामने से गुजर कर चले गए और उनको ग्रीटिंग्स एक्सचेंज नहीं की। तो दोनों ने शुरू में एक दूसरे को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब सदर मैक्रोन ने भी चक्कर चलाया ना। उन्होंने मोदी साहब को जो है बिठा दिया नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट ट्रंप। तो जब वो हॉल में आए तो मोदी साहब के लिए और कोई ऑप्शन था नहीं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाते, क्योंकि साथ ही बैठे होते जी। तो उन्होंने फिर उनको हेलो कहा और वहाँ पे हैंडशेक हुआ। तो इस तरह आइस ब्रेक हुई वहाँ पे, सही। क्योंकि उसके बाद फिर एक बायलैटरल भी पहले से शेड्यूल थी। तो मोदी साहब चाहते थे, और राइटली सो, कि वहीं पे आइस ब्रेक कर दें, कम से कम हाथों में ला लें, फिर जो है मुलाकात भी हो जाएगी।
अब मुलाकात भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मोदी साहब ने चिट सामने रखी हुई थी और वो हिंदी में ही बात कर रहे थे। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि मोदी साहब ने उनको एक जर्नलिस्ट के क्वेश्चन पे कहा कि जर्नलिस्ट जो है आप बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो कोई हिंदी इंडियन जर्नलिस्ट होगा। तो मोदी प्राइम मिनिस्टर सदर ट्रम्प ने मोदी साहब से पूछा कि आप जानते हैं इनको? तो अंग्रेज़ी में कहा तो वो हंस पड़े इस बात पे, समझ नहीं आई क्या उन्होंने जवाब देना चाहिए था कुछ, लेकिन वो हंस पड़े।